26/11 क्या है? 26/11 आजकल के पाकिस्तान के नौजवान जिनको शायद पता ही नहीं है 26/11 क्या है, और मैं भी, क्योंकि मेरी भी इतनी एज नहीं है, तो आज 26/11 को 16 साल हो गए और इंडिया के अंदर ये अटैक हुआ था। पाकिस्तान से गए कुछ 10 से 12 अफराद थे जिन्होंने ये अटैक किया था। मैं आपको बताता हूं कि क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट इससे बर्बाद हुई। वो शायद बर्बादी का पहला दिन था और वो अभी तक कंटिन्यू है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान आज तक उस चीज की सजा भुगत रहा है जो 26/11 हुआ था। आखिर क्या है वो 26/11? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट का उसमें कोई कसूर था या पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर था? मतलब ऐसा क्यों हो गया कि इंडिया हमसे इतना नाराज हो गया? मतलब वो इंडिया जो पाकिस्तान में आकर खेला 2008 के अंदर, लास्ट टाइम एशिया कप जब हुआ था पाकिस्तान में, 2008 में इंडियन टीम पाकिस्तान में आकर खेली थी। उससे पहले 2005 में कानपुर वगैरह में शाहिद आफरीदी की आपके वो फेमस सेंचुरी वगैरह याद होगी, पाकिस्तान की टीम वहां जाकर खेली थी। बहुत कि जो मार्केट की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसमें इतनी महंगी दामों कोई बंदा तैयार नहीं होगा कि वो पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज खरीदे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया होपफुल है कि वो नेक्स्ट जो 2 फ्रेंचाइज उन्होंने बेचनी है, अगरचे रेट उन्होंने नहीं बताया, बट वो होपफुल हैं कि ये बहुत से खरीदार हैं मार्केट के अंदर। मगर नजम सेठी साहब को लगता है कि टीम पाकिस्तान की जैसी परफॉर्मेंस हुई है, आम शायकीन अब मैच देखने को, पीएसएल को देखने को उस तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब पहला ऑडिशन हुआ था तब 26 लाख यूएस डॉलर फर्स्ट ऑडिशन में बचे थे। मगर ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता था तमाम फ्रेंचाइजीज को उस वक्त नुकसान हुआ। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ही बताया कि उस वक्त फ्रेंचाइजी जो थी, उन्होंने कहा कि हमें तो 5 फ्रेंचाइजी थी, तब उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत नुकसान हुआ है। तो फिर नजम शेख साहब ने कहा कि जो 26 लाख डॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचे थे, उनमें से 20 लाख डॉलर तमाम फ्रेंचाइजीज को बांट दिए। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान से कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया वाले हमसे नाराज हो गए और वो आज तक नाराज हैं? मैं डिटेल में बताता हूं आपको जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि एज एन क्रिकेट फैन मैं इसको क्रिकेट की तरह ही देखूंगा। मैं कोई इसको पॉलिटिकल वो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वजह क्या है वो मैं आप लोग तक जरूर रखूंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। एज एन पाकिस्तानी पर्सन मैं आपको बता दूं कि इस अटैक में 125 लोग, 125 एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहाँ पर विकीपीडिया के ऊपर पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैंने वो वाकया अपनी आंखों से नहीं देखा था। नो, exactly 175 people died, including more than 9 terrorists, and 300 people were injured in 26/11 अटैक। भाई ये बहुत ज्यादा किसी भी मुल्क गए थे ताकि उनको ये ना हो कि हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं है या हमें बहुत नुकसान हुआ है तो वो कैसे आगे चलेंगे, जस्ट उनकी इंकरेजमेंट के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रेंचाइज को नुकसान हो, फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होने। तो नजम शेख साहब ने यह भी कहा कि जितना आईसीसी से पाकिस्तान को आता है, ऑलमोस्ट उतना ही पाकिस्तान सुपर लीग से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आ जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन 4 ममालिक में शामिल है जो अपने कदमों पर खड़ा है, मगर अब उनको लग रहा है कि जिस तरह का पीएसएल का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है, जितना फ्रेंचाइजीज को मुश्किलात का सामना है कि उनको अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, इवन के जिस खाते के अंदर पहले की बिकी हुई फ्रेंचाइजीज हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो 10वां अभी ऑडिशन चल उनके लिए बड़ी दर्दनाक है। और वो जो बॉम्बिंग हुई थी, मतलब उसकी कुछ वीडियोस जो है वो अभी भी आप लोग देख सकते हो, अभी भी यूट्यूब के ऊपर ये कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएंगी, जहां पर 175 इंडियंस जो है वो शहीद हुए थे। और किसी भी मुल्क के 175 सिटीजन जब एक साथ मरते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, स्पेशली इंडिया वालों को, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। आप हिंदी में शायद भावनाएं कहते हो, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क की एक आइकॉनिक बिल्डिंग के ऊपर जहां पर यह अटैक हुआ था। लश्कर ए तैयबा से आए 10 अफराद, और लश्कर ए तैयबा उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में उरूज पर थी। एवरीबॉडी नोज कि यहाँ पर 2010 में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म था। 2013 के बाद जो है ये कम होना शुरू हुआ, 2012 में, 11 में, और आई थिंक 10 में, 8 में, 9 में, 6 में, 7 में, जहां पर भी आप देखोगे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हालात खराब थे और उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन फिर हम बात करेंगे, और खास करके आजकल आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल पास आके खड़ी है, और उसके बावजूद जो है वो इस तरह के बयानात देना मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, लेकिन शोएब अख्तर ने ये बयान क्यों दिया वो तो मैं बात करूंगा आपके साथ, लेकिन साथ में कुछ और भी न्यूज आ रही है भाई, उसके हवाले से भी जो है हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शोएब अख्तर साहब ने बयान दिया भाई आईपीएल को लेके, कि आईपीएल में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं खेल रहे भाई साहब, और इंडिया जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल खेलने की परमिशन क्यों नहीं देता। आपको मालूम है कि शोएब अख्तर एक ऐसा बंदा है कि वो किसी भी टाइम कुछ भी छोड़ सकता है। ठीक है, और यही वजह है कि शोएब अख्तर को कभी कभी जब वो ऐसा कोई बयान देते हैं ना,
तो लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास खत्म हो गई है क्या? कई बार हमने सुना है, ठीक है। अब शोएब even they're not even focused. तो अभी तक ये अभी डिसाइड तक नहीं हुआ कि decide अगले 10 साल क्या अभी है। डिसाइड रोआ अभी तक डिस्कशन शुरू भी नहीं हुई कि मॉडल क्या होएगा, क्या ऑप्शंस हैं, हमारे क्या व्यूज हैं, उनके क्या व्यूज अच्छा, हैं, आपके क्या views थर्ड हैं? पार्टी के क्या व्यूज हैं। अभी इतना वो दे सो बिजी डूइंग देयर डैम मॉर्निंग शोज कि उनको इतना भी नहीं है कि काम करें ऑन के व्हाट शुड द मॉडल बी फॉर द नेक्स्ट 10-20 years. बट व्हाट डू यू थिंक द मॉडल शुड बी, या कॉन्वर्सेशन अभी क्या है, ओनर्स के एंड पे क्या नैरेटिव है, व्हाट आर यू पुशिंग फॉर एंड होपिंग फॉर? In every successful franchise league, there is a model of ownership. कि you own the asset and once you own the asset, जो भी आप पैसे खर्च करोगे आप एक बिल्ड कर रहे हो। अभी all of our 6 teams are simply renting the team every single year from the PCB. एक साल में रेंट ना दिया the team is gone forever and we have no rights. So it's just a rental model. अगर हमने टीम किसी को बेचनी भी है ना, पीसीबी से अप्रूवल लेनी है, उन्होंने अपनी चीज़ें करनी है, बेट करना है इफ से अबव सर्टेन परसेंटेज, लेकिन हम किसको बेचेंगे? मतलब अगर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर लाना चाहते हैं, जैसे आईपीएल ने किया है, दे ब्रॉट इन फॉरेन इन्वेस्टर। अख्तर साहब ने इस बात की है इस पर कि आईपीएल में इंडिया के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाती, या बीसीसीआई पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाने के हक में क्यों नहीं है। तो शोएब अख्तर ने इस पर जो है एक ही बात बोली है जो मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शोएब अख्तर कहते हैं कि मुंबई अटैक जो हुआ ना, उसकी वजह से इंडिया वाले जो अब आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाते। जी हाँ, अब ये जो है वो क्रिकेट से हट के एक जो पॉलिटिकल बयान जो है वो दे दिया है शोएब अख्तर साहब ने। वो कहते हैं कि जब मुंबई अटैक्स हुए ना, उसके बाद जो है वो इंडिया वालों ने ये कसम निकाल ली थी कि हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी लीग में नहीं खिलाना। वो अलग बात है कि उसके बाद पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में जाके खेल के आया, इंडिया में इवेंट्स में जाके खेला पाकिस्तान, लेकिन शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि मुंबई अटैक्स जो है ना, उनके बाद जो है वो इंडिया वालों ने जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंह लगाना छोड़ दिया किसी भी लीग में। अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, पीएसएल के अंदर लड़ाई पड़ गई है। खुशदिल शाह वहाँ तमाशाइयों से लड़ पड़े हैं, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड। जो लोग रिटायर हो चुके हैं हम उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। क्या शकीरा के पास चिमटा है? टेलर स्विफ्ट के पास चिमटा है? नहीं। आरव लोहार के पास तो चिमटा है। हमारे यार यही शकीरा है हमारी। कोई भी डॉट बॉल होती है ना तो लगाते हैं ग्रीन ट्री। बीबीएल को हम नहीं कॉपी कर सकते, आप आईपीएल को कर सकते हैं। हम अपना ब्रांड है, पीएसएल इज अ ग्लोबल ब्रांड। आपको सिर्फ लोग इधर नजर आते हैं या प्लेयर्स नजर आते हैं या खंदक नजर आती है, और कुछ भी नहीं है। लोगों को पता नहीं है ये हमारी खंदक बड़ी काम की चीज अच्छा। है। हाँ जी, हमने उनको फाइनल तक नहीं पहुंचाया चैंपियन ट्रॉफी में, हम उधर जाकर उनको फाइनल जिता के नहीं आए। व्हाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान, इसमें क्या हुआ? मुबारक खैर मुबारक। खिलाड़ी हमारे कारतूस है, कोई अच्छा चल जाता है, शिकार अच्छे कर लेता है, कई दफा इतना पैसा है वो कहते हैं कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये अपने आईसीसी के मैचेस भी विड्रॉल कर लेते हो। तो इंडियन क्रिकेट इस टाइम पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बॉडी है और उनको हिलाना इस टाइम के ऊपर इम्पॉसिबल है, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, लेकिन आज ही 26/11 है और मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग तक कितने बजे तक पहुंचेगी, बिकॉज यहाँ पर इंटरनेट के बहुत मसले हैं। जो पाकिस्तान में एक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आप कह लो जंग वाला जो है माहौल छिड़ा हुआ है इमरान खान की वजह से, और धरने वगैरह हो रहे हैं। तो आज यहाँ पर मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग तक कितने बजे तक पहुंचती है, मगर फिलहाल इंडिया के अंदर आज सारा दिन 26/11 ट्रेंड कर रहा था और ये 26/11 उनके दिलों में नफरत पैदा करने में और भी ज़्यादा जो है वो योगदान आप कह लो एक तरीके से पेश कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान के नॉर्मल आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान ने मांगा मोदी जी से माफी, बोला 26/11 हमला का बदला मत लीजिए मोदी जी, आईपीएल ना खेलने की वजह से हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान के प्लेयर ने मोदी जी के पैर पर गिरकर कहा कि मुझे भी आईपीएल खेलने की मौका दीजिए, और पाकिस्तान की मीडिया लाइव शो में रो पड़ी जब मोदी जी ने कहे कि आईपीएल में तुम्हें बैन कर दिया गया है 26/11 हमले की वजह से। तो पाकिस्तान मीडिया एकदम से रो पड़ी। पाकिस्तान मीडिया कही कि मोदी जी दोबारा गलती नहीं होगा, आईपीएल खेलने की मौका मुझे दे दो, मैं आपके पैर पे गिरता हूँ, आपके पैर पे गिरता हूँ। पाकिस्तान की मीडिया बहुत बौखला रही थी। तनवीर अहमद बहुत छटक रहा था कि आईपीएल की बराबरी करेगा पीएसएल बहुत ही बड़ी लीग मैच है, मगर पीएसएल के ही प्लेयर, पाकिस्तान के ही प्लेयर मोदी जी से माफ़ी मांगने पे एकदम बेरोजगार हो गए। इतनी घटिया किस्म की पाकिस्तान की पीएसएल है कि पाकिस्तान के ही प्लेयर मोदी जी के पैर पे गिर के कह रहे हैं कि मुझे 26/11 हमले की बदला मत लीजिए, हमें
पाक आईपीएल खेलने का मौका दीजिए। आईपीएल खेलने का मौका पाकिस्तान ने मांगा मोदी जी से। मोदी जी ने साफ कहा कि पाकिस्तान की पब्लिक ने बता दिया है कि पीएसएल एक घटिया किस्म का लीग मैच है। आईपीएल की बराबरी पीएसएल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। आईपीएल एक ब्रांड है। आईपीएल जैसा कोई लीग मैच दुनिया में नहीं है। आईपीएल जैसा लीग मैच कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जहां पे हर एक प्लेयर को बिना बुलाए खेलने के लिए जाते हैं, मगर पीएसएल में बुलाने के बावजूद भी कोई प्लेयर आने के लिए तैयार नहीं।